न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और ख़ास पेशकश सियासी रंग लेकर आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कामर खान। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी हलचलों और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह की सियासी उठक हुई। राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात बिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग, सियासी रंग। कृषि कानून को लेकर इंदौर में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा पीएम ने कॉरपोरेट घरानों के दबाव में आकर किसानों के खिलाफ कदम उठाया है। इस दौरान पूर्व मंत्री ने सीधे तौर पर अंबानी और अडानी का नाम लेते हुए कहा मोदी ने इनसे अरबों खरबों का चंदा लेकर चुनाव लड़ा और सरकार बनाई है, इसलिए जो ये कहेंगे उनको करना पड़ेगा। कृषि कानून भी अंबानी और अडानी का रचित बिल है, लेकिन हम सरकार को झुकाकर रहेंगे। कारपोरेट घरानों के दबाव में नरेंद्र मोदी झुके हुए हैं। कारपोरेट घरानों का थूका भी उंगालने की औकात नरेंद्र मोदी की नहीं है। अरबों खरबों का चंदा लेके चुनाव लड़े और सरकार बनाई है। तो अडानी और अंबानी जो कहेंगे, औद्योगिक नीति हो, व्यापारिक नीति हो, व्यवसायिक नीति हो, नरेंद्र मोदी को उन शब्दों को उन नीतियों में डालना ही पड़ेगा। और ये जो तीनों बिल हैं अडानी और अंबानी के द्वारा रचित बिल है, इससे किसान मरने की कगार पे, आत्महत्या की कगार पे है। चरणबद्ध गाय को हम तो सरकार को झुका के रहेंगे। किसान ने भी बोल दिया है कि हम तो 6 महीने का राशन लेके आए हैं और जरूरत पड़ेगी तो 6 महीने और बैठने को तैयार हैं। निश्चित रूप से किसान एक लाइन इस बिल में बढ़वाना चाहता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे जो व्यापारी खरीदेगा जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। इस शब्द को डालने में बीजेपी को आपत्ति क्या है? खबर पर बात करेंगे। अशरफ मंसूरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंदौर संवाददाता। अशरफ, कृषि कानून को लेकर लगातार सियासी घमासान तो बना ही हुआ है, वहीं आज भारत बंद को लेकर अलग अलग तस्वीरें भी निकलकर सामने। लेकिन जिस तरह से सज्जन सिंह वर्मा को लेकर बात की जाए, बीजेपी पर और केंद्र की मोदी सरकार पर एक अलग अंदाज में हमलावर होते दिखाई दिए, क्या मायने निकाले जाए? बिल्कुल कमर, अगर बात की जाए कृषि कानून को लेकर जिस तरह से पूरे देश में किसान संगठनों के द्वारा जगह जगह पर जो है प्रदर्शन किया गया था और कई दौर की बातचीत जो कि किसान संगठनों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच हुई थी, उसके बावजूद भी इस पर जो है किसी तरह का हल नहीं निकाला जा सका। उसके बाद किसान संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया था और कांग्रेस सहित कई पार्टियों ने भारत बंद को समर्थन देने का ऐलान भी किया था। इसी कड़ी में आज इंदौर में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, सज्जन सिंह वर्मा और जीतू पटवारी ने छावनी मंडी पहुंचकर जो है इस कृषि कानून बिल का विरोध किया। साथ ही कृषि कानून के बिल को लेकर उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पे जमकर निशाना साधा। चाहे बात की जाए दिग्विजय सिंह की, चाहे बात की जाए सज्जन सिंह वर्मा की, या चाहे बात की जाए जीतू पटवारी की। तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने यहाँ पर कृषि कानून को जो है काला कानून बताते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बिना किसी चर्चा के इस कानून को जो है मोदी सरकार द्वारा लाया गया। राज्यसभा और लोकसभा में इस बिल का कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था, बावजूद उसके किसी भी लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य की नहीं सुनी गई। उन्हें राज्यसभा से बाहर निकाल दिया गया और उसके बाद जो है इस बिल को पारित कर दिया गया। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की बात करो तो उन्होंने केंद्र की इस मोदी सरकार पर निशाना साधा और साथ ही कहा कि मोदी सरकार जो है उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने को लेकर जो है इस तरह का बिल लेकर आई है। और सज्जन सिंह वर्मा का तो यह भी कहना है कि यह जो बिल है वो अंबानी और अडानी द्वारा रचित बिल है। ऐसे में मोदी सरकार पर जो है कांग्रेस पार्टी के आला नेता इंदौर में निशाना साधते हुए नजर आए। साथ ही कृषि कानून को किसी भी कीमत पर वापस लेने की मांग जो है कांग्रेस नेताओं द्वारा इंदौर में की गई। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा है कि वे पूरी तरह से किसानों के साथ है और जो है वे सरकार को झुकाकर ही रहेंगे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अपना जो है रुख साफ कर दिया। उनका ये कहना है कि जब तक किसान इस बिल का विरोध करते रहेंगे तब तक वे किसानों के साथ है
और किसानों के साथ जो है इस बिल का लगातार विरोध करने की बात भी कर रहे हैं कमर। बिल्कुल अशरफ, बड़ा दावा कांग्रेस यहां पर करती दिखाई दे रही है कि सरकार को झुका कर ही रहेंगे, लेकिन आज इस तरह से पूरे भारत को बंद करने का आह्वान किया गया था। 11 बजे से 3 बजे तक अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग खबरें निकलकर सामने आई। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस नेता आपस में भिड़ते दिखाई दिए अशरफ। तो वहीं दिल्ली को लेकर बात करें तो अरविंद केजरीवाल को नजरबंद करने की खबरें भी सामने आई। तो ऐसे में इंदौर में क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई, क्योंकि इंदौर एक व्यावसायिक नगरी है, और इस आंदोलन का कितना असर देखने को मिला भारत बंद के? जी बिल्कुल कमर, अगर बात की जाए तो इस आंदोलन का मुख्य केंद्र बिंदु हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के जो किसान है, जो जिस तरह का वहां पर प्रदर्शन चल रहा है, वही इस पूरे आंदोलन का केंद्र बिंदु रहा है। और जब किसान संगठनों ने 8 तारीख यानी आज भारत बंद की घोषणा की थी और कांग्रेस पार्टी ने इसके समर्थन की घोषणा की, उसके बाद कल भी हमने देखा था कि बीजेपी के दिग्गजों द्वारा लगातार देश के अलग अलग इलाकों से कांग्रेस पार्टी पर इसको लेकर निशाना भी साधा गया था। अगर हम बात करें इंदौर की, तो इंदौर प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी है। भारत बंद का असर यहाँ पर जो है कुछ खास देखने को नहीं मिला। कुछ किसान संगठनों ने ही भारत बंद और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने यहाँ पर भारत बंद का आह्वान किया था, लेकिन जो दूसरे संगठन है वो इसमें खुलकर सामने नहीं आए। इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं इंदौर में जो है आज भारत बंद का कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ने जरूर इस बिल के समर्थन, जो किसान समर्थन कर रहे हैं, किसान इसका विरोध कर रहे हैं, उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया था, उसके समर्थन में जरूर बंद का आह्वान और बंद का समर्थन की घोषणा की थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी सिर्फ छावनी अनाज मंडी में ही 2 से 3 घंटे पर जो है वो अपना विरोध दर्ज कराते रहे। उन्होंने ना तो कहीं शहरों में अलग अलग इलाकों में जाने की कोई मेहनत की है। ये कहीं ना कहीं एक तरह से बात की जाए तो इंदौर में इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला कमर। चलिए, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया अशरफ। तो भारत बंद को लेकर सियासत भी जो है चरम पर होती दिखाई दे रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और खासकर के इंदौर में जिस तरह से एक बड़ा दावा कांग्रेस के नेता करते दिखाई दिए हैं। कृषि कानून को लेकर उन्होंने कहा, अंबानी अडानी का रचित बिल है ये, और हम सरकार को झुकाकर ही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने छत्तीसगढ़ की सरकार के 2 साल पूरे होने को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उसमें से किसी भी वादे को भी उन्होंने पूरा नहीं किया है। इसके अलावा उनका कहना है, लगातार ये सरकार खुद को किसान हितैषी सरकार बताती है, लेकिन किसी भी तरह से किसानों का फायदा नहीं किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में इतने ज्यादा अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, इसका जवाब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देना चाहिए। आखिरकार छत्तीसगढ़ में दुष्कर्म के और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के इतने केस क्यों बढ़ते हैं। इसके अलावा उन्होंने रोजगार को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। और खबर पर बात करेंगे, निधि प्रसाद जुड़ गई हैं, रायपुर संवाददाता। निधि, छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान लगते दिखाई दे रहे हैं, और भूपेश बघेल सरकार से विपक्ष कई सवाल करता दिखाई दे रहा है, किस तरह देखें? बिल्कुल कमर, अगर जानकारी देते हुए हम बताएं तो छत्तीसगढ़ सरकार को अब 2 साल जल्द ही पूरे होने जा रहे हैं जी। और इन 2 सालों में आखिरकार सरकार ने क्या किया, कहां तक किया और क्या नहीं किया, इस पर सवाल उठाना अब एक पेटेंट जो है वो बन गया है भाजपा का। आज की अगर हम बात करें तो कल से 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आई हुई थी, और आज संयुक्त रूप से बैठकों का दौर खत्म होने के बाद उन्होंने पत्रकार वार्ता ली, जिसमें उन्होंने कई तरह के सवाल जो है छत्तीसगढ़ की सरकार पर लगाए। उनका साफ तौर पर कहना है कि 2 साल इस सरकार को पूरे होने को आए हैं, लेकिन इस सरकार ने अब तक आखिरकार क्या किया। उनका सीधे से आरोप था राज्य सरकार पर कि 2 साल के लिए 2 साल पूरे होने के लिए आए हैं, लेकिन जन घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे वो वादे क्या पूरे किए हैं राज्य सरकार ने। इसका जवाब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देना चाहिए। इसके साथ ही बढ़ते अपराध को भी उन्होंने मुद्दा बनाया, और बढ़ते हुए अपराध को लेकर कहा कि लगातार छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहे हैं, और महिला उत्पीड़न जो दर्ज मामले हैं वो ज्यादातर सामने आ रहे हैं, बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं। तो इन सारी चीजों का जवाब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देना चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठाया है कि इस तरह की स्थिति आखिरकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 2 साल के पश्चात भी क्यों बनती नजर आ रही है।
तो इन सारे तमाम सवालों के जवाब अब देने का समय राज्य सरकार का आ गया है, क्योंकि अब ये सरकार इस बात से बच नहीं सकती कि इनके पास समय की कमी है। क्योंकि अगर 1 साल में ये प्रश्न पूछे जाते तो एक बात होती, लेकिन अब 2 साल पूरे हो गए हैं और ये एक सही समय है इस तरह के सवाल राज्य सरकार से करने का। तो ये सारे सवाल आज भाजपा प्रदेश प्रभारी ने राज्य सरकार से किए हैं, या यूं कहा जाए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से किए। जी बिल्कुल निधि, सत्ता में कोई भी पार्टी रही हो और विपक्ष में जिस तरह से पार्टियों को लेकर बात की जाए तो चुनावी घोषणा पत्र को लेकर अक्सर दावे और वादों की बातों को लेकर सियासत होती दिखाई देती रही है, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर जिस तरह से वादे किए गए थे उसको लेकर भी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने साफ तौर पर आरोप लगा है कि एक भी वादा पूरा नहीं किया है कि प्रदेश की जनता से जो कांग्रेस ने वादा किया था। ऐसे में हकीकत को लेकर अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में क्या कुछ स्थिति दिख रही है सियासी पटल पर? जी बिल्कुल, अगर हमने छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो जन घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे उसके अकॉर्डिंग राज्य सरकार का ये कहना है कि इनमें से कई वादे हमने पूरे कर दिए हैं और छत्तीसगढ़ सरकार के अभी केवल 2 साल हुए हैं, 3 साल अभी भी शेष हैं। तो उन 3 सालों में जो आगे की घोषणा पत्र के वादे थे वो भी पूरे कर लिए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार का लगातार किसानों के हित में कार्य करना काफी कुछ प्रदर्शित करता है, या यूं कहा जाए कि केंद्रीय कृषि कानून को ध्वस्त करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना एक नया विशेष सत्र लाकर उस नए कानून को पारित किया जिसमें किसानों का हित हो सके। हालांकि इस पर हस्ताक्षर अभी राज्यपाल अनुसुईया उइके ने नहीं किया है, लेकिन राज्य सरकार का ये दावा है कि जल्द ही उस कानून पर हस्ताक्षर कर छत्तीसगढ़ में वो नया कानून पारित होगा जिससे छत्तीसगढ़ को परेशानी नहीं होगी और छत्तीसगढ़ के किसान जो है वो केंद्रीय कृषि कानून का शिकार नहीं होंगे। तो तमाम तरह के वादे राज्य सरकार करते नजर आ रही है कि हमने जन घोषणा पत्र जो लिखा है, जो कहा है, उसके वादे तकरीबन पूरे कर दिए हैं और आगामी समय में आगे के वादे भी जरूर पूरे किए जाएंगे। चलिए बिल्कुल, दावे और वादों की राजनीति के बाद क्या कुछ तस्वीर बनेगी छत्तीसगढ़ में देखने वाली बात होगी। तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। केंद्र द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस के समर्थन को बीजेपी द्वारा भ्रम फैलाने का उद्देश्य बताया जा रहा है। रायपुर में भाजपा जिला अध्यक्ष श्री चंद्र सुंदरानी का कहना है कि कांग्रेस के समर्थन देने के पश्चात भी भारत बंद पूरी तरह विफल रहा है। वहीं दूसरी ओर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का कहना है, हम इस भारत बंद के जरिए अपनी जायज मांगों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी अन्याय कभी होने नहीं देगी, इसलिए वे किसानों के साथ खड़ी है। देखिए, कांग्रेस और किसान के संयुक्त बंद का पूरी तरह से विफल रहा है। किसान बड़ी तादाद में उसमें शामिल नहीं है। कुछ 1-2 राज्यों की समस्या है, हरियाणा पंजाब से लेकर बाकी राज्यों में अगर हम देखें तो बड़ी समस्या नहीं, इसलिए कांग्रेस के समर्थन देने के बाद भी भारत बंद पूरी तरह विफल रहा है। देश के करोड़ों किसान अन्नदाता सड़कों पर है। 10-12 दिनों से दिल्ली और आसपास में कूच करके अपनी जायज मांगों को लेकर केंद्र की मोदी जी की सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। किसानों का जो आज भारत बंद का आह्वान है उसका समर्थन करती है और किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी अन्याय होने नहीं देगी, किसानों के साथ खड़ी रहेगी। निधि प्रसाद एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गई हैं रायपुर संवाददाता। किसानों को लेकर निधि वही सियासी रंग एक बार फिर चढ़ता दिखाई दे रहा है। फर्क इतना है कि बंद को लेकर, विरोध को लेकर इस बार सियासत तेज होती दिखाई देने लगी है। हर एक सियासी दल अपने आप को किसानी हितैषी बताने में लगा हुआ है, लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इसे लेकर क्या कहें? तो बिल्कुल कमल, अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो आज अगर हम बात करें तो पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किसानों द्वारा किया गया है और इस का जो असर है वो छत्तीसगढ़ में भी हमें देखने को मिला, क्योंकि जो केंद्र द्वारा पारित किए गए 3 कृषि विधेयक कानून है उसके खिलाफ हम अब चर्चा पहले से ही कर रहे थे कि जब केंद्र के इस कानून को लेकर राज्यों को तकलीफ है तो किसानों का क्या कुछ इस पर समर्थन है या किसान परेशान है। तो आज का ये जो आंदोलन है वो मुख्य तौर पर ये प्रदर्शित करता है कि वाकई केंद्रीय कृषि कानून को लेकर किसान खुश नहीं है। तो किसानों का जो ये आक्रोश है वो आज साफ जाहिर हुआ है। केवल यहाँ ही नहीं, हरियाणा, पंजाब या फिर दिल्ली की हम बात करें,
डंडे खाकर आंसू गैस छोड़ा जा रहा है किसानों पर, उसके बाद भी वे डटे हुए हैं और किसानों की केंद्र से यही मांग है कि जो केंद्रीय कृषि विधेयक तीनों कानून है उन्हें वापस लिया जाए। इसके साथ ही आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पत्रकार वार्ता लेकर ये कहा कि केंद्रीय कृषि कानून को लेकर लोकसभा में विशेष सत्र बुलाकर इस कानून को वापस लेकर पूरे देश के किसानों से केंद्र सरकार को माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा का ये कहना है कि ये केंद्रीय कृषि कानून किसानों के हित में है और केवल कांग्रेस इसमें समर्थन देकर अपनी रोटी सेक रही है, या यूं कहा जाए कि किसानों के बीच एक भ्रम फैलाने की स्थिति पैदा कर रही है और किसानों को भ्रमित कर रही है। तो लगातार जो कृषि कानून है उस पर सियासत गर्म है और शुरू से लेकर अब तक केवल इसमें सियासत हमें देखने को मिली है, जबकि केवल किसान जो है वो हताश है, वो परेशान है और इस परेशानी को लेकर ही आज किसान सड़कों पर है, वो डंडे खा रहा है, परेशान है, बिलख रहा है कि ये केंद्रीय कृषि कानून वापस लिया जाए। लेकिन आखिरकार किसानों की अभी तक किसी ने कोई सुध नहीं ली है और छत्तीसगढ़ का या यूं कहा जाए कि पूरे देश का किसान केवल आंदोलनरत होने को मजबूर है और अपनी मांग को लेकर अभी भी लगातार डटा हुआ है। बिल्कुल निधि, इन तमाम घटनाक्रमों को लेकर बात की जाए, आज दिन भर की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसमें से खास बात छत्तीसगढ़ में से ये निकलकर सामने आई कि बीजेपी कांग्रेस के समर्थन को बंद को विफल बताती दिखाई दे रही है। तो वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को लेकर बात करें तो वो एक खास बात कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार को नींद से जगाने को लेकर हमने समर्थन दिया है, बंद किया है और किसानों के हित में हम काम करते रहेंगे, किसानों के साथ हम खड़े हुए। तो लेकिन सरकार को जगाने को लेकर बात की जाए तो किसान तो पिछले 12 दिनों से यही करते दिखाई दे रहे हैं, केंद्र सरकार से जो है वार्तालाप होती दिखाई दे रही है, लेकिन फिलहाल राय कोई बनती दिखाई नहीं। तो छत्तीसगढ़ में इन तमाम परिस्थितियों के बीच अलग क्या कुछ नजर आया? जी बिल्कुल, अगर छत्तीसगढ़ में हम कुछ अलग होने की बात करें तो मुख्य तौर पर राज्य सरकार ने जिस तरह विशेष सत्र बुलाकर इस कानून में परिवर्तन किया है उसको लेकर मुख्यमंत्री का भी, पीसीसी चीफ का भी, ये यूं कहा जाए कि सरकार के अन्य मंत्रियों का यही कहना है कि छत्तीसगढ़ के परेशान ऐसे दुखी नहीं है जैसे अन्य देशों के किसान हैं। छत्तीसगढ़ में मंदी का दौर नहीं आया है जो अन्य देशों में आया है। छत्तीसगढ़ हर तरह से, एक तरह से अगर कहा जाए तो सेफ है, लेकिन फिर भी जो अन्य देश के किसान हैं वो तो परेशान है और इन सारे किसानों का समर्थन देने हम भी सड़क पर उतरे हैं और निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को ये जायज मांग लेकर नींद से जगाने के उद्देश्य से हम किसानों का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार के इन तीनों कृषि कानून के खिलाफ अब अगर कमर मुख्य तौर से बात की जाए तो अब किसान भी खासे नाराज और आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। केवल उनका यही कहना है कि ये तीनों कृषि विधेयक कानून सरकार वापस ले। चलिए बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कानूनों को लेकर जिस तरह से घमासान मचा हुआ है। अगली बैठक होनी है 9 तारीख को, क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आएगी। तमाम बात के लिए निधि आपका धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में भारत बंद को लेकर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, भारत बंद पूरी तरह से विफल रहा। किसान अपने खेतों में काम कर रहा है, वो गेहूं की बुआई और सिंचाई कर रहा है। कुछ वो लोग जो किसान नहीं है, राजनीति से प्रेरित है या बहुत बड़े लोग हैं जो खुद बिचौलिए का काम करते हैं। उन लोगों ने दिल्ली के पास घेराव करने का प्रयास किया है, लेकिन पूरे भारत के किसानों ने इस आंदोलन को अस्वीकार किया है। आज वो कुछ लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से जाकर वहां पर बैठे हुए हैं, वो वास्तविक रूप से किसान नहीं और ना ही किसानों के हितैषी हैं। वो लोग जो लोकसभा के चुनाव में पराजित हुए, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों के उपचुनाव में पराजित हुए हैं, ये मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए एक सुनियोजित षड्यंत्र किया गया है। इसलिए उनको किसानों का समर्थन नहीं मिला है। आज भारत बंद पूरी तरह से विफल है। किसान अपने खेतों में काम कर रहा है, वो गेहूं की बुआई और सिंचाई के साथ साथ गन्ने का गिराए जाने के लिए अपने खेतों में वो काम कर रहा है। कुछ वो लोग तो या तो किसान नहीं हैं, राजनीति से प्रेरित हैं, या बहुत बड़े वो लोग हैं जो खुद बिचौलियों का काम करते हैं। वो लोगों ने दिल्ली के पास जो है वो घेराव करने का प्रयास किया है, लेकिन पूरे भारत भर के किसानों ने उस आंदोलन को अस्वीकार किया है।
खबर पर बात करेंगे, प्रदीप जायसवाल जुड़ गए हैं, देवरिया संवाददाता। प्रदीप, किसान बंद को लेकर पूरे देश में आंदोलन की तस्वीरें हैं। बंद का मिला जुला कहीं से असर है तो कहीं शांतिपूर्ण तरीके से बंद भी रहा, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ते भी दिखाई दिए। लेकिन जिस तरह से शाही का बयान सामने आया, सूर्य प्रताप शाही को लेकर बात करें, एक अलग अंदाज में, एक अलग तरीके से विपक्ष पर जो है तंज कसते दिखाई दिए, क्या कहें? जी बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ये बयान दिया है कि ये जो किसान धरने पर बैठे हैं, ये लग्जरी गाड़ियों से और महंगे सूट बूट पहन के ये लोग धरना दे रहे हैं, ये किसान नहीं है, ये बिचौलिए हैं। और जो असली जो किसान है वो खेतों में अपने काम कर रहा है। और जहां जिस तरीके से ये बयान आता है तो कहीं ना कहीं ये शायद कुछ किसानों को आहत भी करता है ये बयान। जी जी बिल्कुल। और जिस तरह से सियासी दलों को लेकर इनडायरेक्टली उन्होंने बात कही है, इसको लेकर क्या कुछ तस्वीर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है? जी, जैसा कि बता दें कि देवरिया की अगर हम बात करें तो भारत बंद का असर कुछ खास नहीं देखने को मिला। लगभग सभी जगह दुकानें खुली दिखी, वहीं पे कुछ पार्टियां इक्का दुक्का जो धरना प्रदर्शन किए चौक चौराहों पे खड़े होके, तो उसका यही देखने को असर मिला कि जो किसान, जो अगर धरने वाली बात थी तो किसान ही सड़कों पे नहीं दिखाई दिए, किसान के समर्थक ही दिखाई दिए। जी चलिए, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया प्रदीप। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम सियासी रंग में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स और बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।